नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि जो वायरलेस इंटरनेट देने में जो खर्च लगता है, जैसे कि आपका टावर का इक्विपमेंट का है, कौन सा डिवाइस लगाएं, कौन सा स्विच लगाएं, तो उन सभी को हम आज इस वीडियो पर कैप्चर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी फाइबर का काम कर रहे होंगे या फाइबर का काम के साथ साथ आप एयर फाइबर की वर्क करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत खास। तो इसमें हम पूरा वायरलेस इंटरनेट या एयर फाइबर का काम कैसे होता है और कितना खर्च लगता है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वायरलेस इंटरनेट का काम करने के लिए सबसे पहले आपको आपके सेंटर में आपको एक लगभग 30 मीटर या 100 फीट का एक टावर की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है कि आप जो डिवाइस ऊंचाई में बांधेंगे और उस डिवाइस से बाकी जो रूलर की 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की जितने भी आपके एयर फाइबर के कनेक्शन देंगे तो सब उसी टावर से ही कनेक्ट होंगे। तो पहला तो जो सबसे बड़ा खर्च है वो है आपका टावर का। अब टावर लगवाएं कैसे, टावर बनवाएं कैसे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो आप टावर को बनवा भी सकते हैं अगर आपके पास लोकल का कोई मिस्त्री हो जो अच्छा हो नॉलेज और उसको अलाइनमेंट और बैलेंसिंग अगर ज्ञान होगा, तो आप लोकल के मिस्त्री से बनवा सकते हैं। नहीं तो आपको अगर बना बनाया टावर भी बहुत सारे लोग देते हैं, उनका जो चार्ज होता है वही 2000 रुपए मीटर से लगाकर 3000 रुपए मीटर तक में आपको टावर मिल जाएगा। आप जितना ऊंचाई गए उस हिसाब से वो अपना टावर बना के साथ में आपके यहाँ इंस्टॉल भी कर देंगे। यानी कि वो जो रेट बताते हैं उसमें उनका इंस्टॉलेशन चार्ज भी जुड़ा हुआ होता है। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। टावर में कई लोग कमजोर पाइप लगाते हैं, कई मजबूत लगाते हैं। तो अगर आपको ISP टावर लगवाना है तो इस समय जो सबसे अच्छा है, आप GI पाइप का इस्तेमाल करिए, उसमें जंग नहीं लगता और आपका जो टावर वो 10 साल तक वैसे ही वर्क करता रहेगा। तो अगर आप GI टावर आप लगवा लें 100 फीट का, ठीक है, तो इसके लिए आप मैं कुछ नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप डील कर लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप उनसे भी आप लगवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका 100 फीट का एक टावर लगेगा। दूसरा, टावर में जो सबसे जरूरी चीज है सेफ्टी की, वो है अर्थिंग। तो लगभग दोस्तों केमिकल अर्थिंग लगती है जो लगभग 10,000 रुपए की पड़ती है, ठीक है। तो आपको टावर में बिजली न गिरे और उस बिजली गिरने से आपकी मशीनों को न कोई नुकसान हो, तो इसके लिए अर्थिंग बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है। तो अगर आप टावर लगवा रहे हैं, भले टावर छोटा हो या बड़ा, उसमें अर्थिंग बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज हो गई अर्थिंग की। तीसरा बात करते हैं, इतने में तो टावर और आपका अर्थिंग लग गया, यानी टावर लग गया। अब इसमें लगेंगे इक्विपमेंट। तो अब इक्विपमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो इक्विपमेंट जो इस समय लेटेस्ट इक्विपमेंट चल रहे हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो लगेगा सेक्टर एंटीना। सेक्टर एंटीना 120 डिग्री के एंगल का होता है, जो लगभग आपके एक सेक्टर एंटीना 8 से 12-14 किलोमीटर तक का इंटरनेट आप उससे आसानी के साथ दे सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आपको पूरा राउंड 360 डिग्री का एंगल देना है, यानी कि किसी भी साइड का कस्टमर हो हम उसे नेट दे सके, तो उसके लिए आपको 3 सेक्टर एंटीना लगेंगे। तो 3 सेक्टर एंटीना आपके पड़ते हैं, एक सेक्टर एंटीना का रेट लगभग 18,000 रुपए। आपके मार्केट के हिसाब से वैरी हो सकता है, तो हम एक मान के चलते मोटा मोटा कि उसकी कीमत है 18,000 रुपए। तो 3 जो आपका सेक्टर होगा उसकी कीमत बनती है 54,000 रुपए। तो 54,000 रुपए में आपको माइक्रोटिक का 19S आपको मिल जाएगा, जिससे आप 14 किलोमीटर से ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपका जियोग्राफिक एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका 360 डिग्री में आपको एक कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला तो चीज इक्विपमेंट की ये हुई। दूसरा, आपके गीगाबाइट स्विच अगर आपके पास नहीं है तो आपके एक गीगाबिट स्विच लेना पड़ेगा और आपके जितने सेक्टर आएंगे उसी वो गीगाबिट स्विच से कनेक्ट होंगे और गीगाबिट स्विच आपका कनेक्ट होगा आपकी OLT से। तो ये एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। और OLT को एयर फाइबर से कैसे जोड़ते हैं, ये वीडियो हमारे वीडियो सेक्शन पर पड़ा हुआ, तो आप वहां से देखकर आपको कैसे इसका कनेक्टिविटी देना है तो आप ये चीजें कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि लगभग 30 मीटर टावर की, तो लगभग पड़ता है आपको 60 से 80 हजार रुपए का और लगभग 10,000 की अर्थिंग पड़ती है। तो ये हुआ, मान के चलिए कि 80 हम मान के चलते हैं टावर में, तो 80 और 10 90,000 का आपका टावर पड़ता है। इसके बाद जो आपका सेक्टर एंटीना है तो लगभग 54,000 रुपए का सेक्टर एंटीना पड़ता है। तो आपको 90
1000 और 54,000 उसमें और जोड़ दीजिए तो हो गया 1,45,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद लगभग 8,000 का गीगाबिट स्विच 8 पोर्ट का मिलेगा आपको माइक्रोटिक का, जो बहुत बेहतरीन है। तो आप उसको जोड़ दीजिए तो 1,45,000 में 8,000 आप और जोड़िए। ठीक है, तो ये हो गया 1,53,000 रुपए। इसके अलावा भी आपका जो छोटा छोटा खर्च है, जैसे केबल आपको लगेंगी, ठीक है, कैट 6 का जो सील्डेड आती हैं। इसके बाद आपको इन्वर्टर आपके पास होगा ही ऑलरेडी, अगर आप इंटरनेट का काम करते हैं, नहीं तो फिर इन्वर्टर लगभग 20,000 का आपका इन्वर्टर पड़ेगा। तो अगर मोटा मोटा बात माने सिर्फ चालू करने की, तो लगभग 1,60,000 के आसपास में आपका एयर फाइबर का टावर सहित खर्च आपका लग जाता है फर्स्ट टाइम। इसके बाद आप उसमें जो जो भांत भांत की डिवाइस लगाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट की अलग डिवाइस होती हैं, तो उनका खर्च इसमें मैंने नहीं जोड़ा। ये एक बेसिक टावर है जिससे आप कनेक्शन मल्टी पॉइंट सेक्शन से आप 360 डिग्री में आप कनेक्शन दे सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके पास टावर है तो टावर, क्योंकि टावर है, टावर में बिजली लगेगी, तो बिजली कितनी लगेगी, तो होता क्या है कि टावर से इतनी वायरें होती हैं जिसको देखने में लगता है बिजली बहुत ज्यादा खाता होगा, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं एक टावर आपकी OLT से भी कम पावर में चल जाता है। यानी कि जो एक टावर होता है लगभग 200 से 300 वाट में आपका पूरा टावर चल जाता है, इतना ही आपकी OLT पावर लेती है। तो ठीक है दोस्तों, तो लगभग आपके पास अगर 800 या 1200 वाट का इन्वर्टर है तो आपका OLT और प्लस टावर यानी एयर फाइबर का पूरा इक्विपमेंट कंप्लीट आप एक इन्वर्टर से, उसी आप इन्वर्टर से चला सकते हो। उसके लिए कोई भी बैकअप देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास लॉन्ग पावर कट होता तब आप डबल इन्वर्टर, डबल बैटरी इन्वर्टर जरूर रखिए, जिससे कि इंटरनेट आपको बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों ये था एक हमारे एयर फाइबर नेटवर्क के बारे में छोटा सा परिचय, और आशा करता हूं कि ये वीडियो देख के आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे हम इसी तरह की आपके लिए जानकारी लाते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।